नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की खबर सिहरन पैदा करने वाली है। 48 साल तक वह बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में रहे और हाल ही में वह अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए थे, उन्हें रात अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने 4 गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती है। यह भी खबरें आ रही है कि चाकू जैसे धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया गया। यह तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, उनकी गाड़ी के शीशे पर गोली के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। यह मुंबई में हुआ है दोस्तों। रात 9:30 बजे एक ऐसे नेता पर गोली चलाई गई है जो हाल ही में अजीत पवार फैक्शन यानी भाजपा गठबंधन में शामिल हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगी, बाबा सिद्दीकी को एनएसजी कमांडो के जरिए सुरक्षा मिली हुई थी। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा में शामिल थे। 2 पीएसओ उनकी सुरक्षा में शामिल थे। बावजूद इसके इस तरह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन पर 6 गोलियां चली, जिनमें 4 गोलियां उन पर लगी। उस वक्त चूंकि विजयदशमी का शोर पूरी मुंबई में था, तो काफी देर तक कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या। और फिर जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? वो लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान की जान के दुश्मन है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को 2 कारणों से भी जाना जाता था। वो कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में अजीत पवार फैक्ट में शामिल हुए थे। अगर इसके अलावा उन्हें अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाना जाता था। एक जमाना था जब सलमान और शाहरुख दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती है और एक ही इफ्तार पार्टी में दोनों खान्स मिलते हैं, और बाबा सिद्दीकी की ही बदौलत इनमें एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। बाबा सिद्दीकी एक चर्चित नाम थे। उनके बेटे के ही दफ्तर के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। अपने बेटे पर उन्हें फक्र था। वह जब भी पत्रकारों से मिलते थे तो उनसे सवाल जरूर पूछते थे कि मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना। उसी बाबा सिद्दीकी को उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, सलमान खान के बेहद करीब एक अरसे से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। आपको याद होगा, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुंडे आते हैं, गोलीबारी करते हैं और भाग जाते हैं। और याद कीजिएगा उससे पहले क्या हुआ था। सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन्हें एक पर्चा मिलता है जिसमें उनके बेटे को जान से मारने की धमकी होती है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मुंबई में गोलीबारी हुई थी। ठीक एक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी पर यह सब कैद हुआ था। गोलीबारी में शामिल थे महाराष्ट्र के पहले बीजेपी और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़। और फिर आपको याद है कि किस तरह से एक फेसबुक लाइव में शिवसेना ठाकरे गुट के जो नेता है अभिषेक घोसालकर, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब बाबा सिद्दीकी को इस तरह से उनकी गाड़ी में तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया होगा। दोस्तों, कोई भी न्यूज चैनल इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं बताने वाला है। बाबा सिद्दीकी जिन्हें इस कदर सुरक्षा हासिल थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक के बाद एक इस तरह से मुंबई में घटनाएं हो रही हैं। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मुंबई में 90 का दशक लौट आया है। अब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में गैंग वार चल रहा था, जब दाऊद इब्राहिम जिसे मर्जी चाहे मौत के घाट उतार देता था। मगर इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो यह एक और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त मुंबई का नया अंडरवर्ल्ड सरगना है? क्या सलमान खान अब निशाने पर हो सकते हैं? इसको लेकर एजेंसीज क्या कह रही हैं? दोस्तों, इस हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी शूटरों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में बिश्नोई गैंग कहां थे। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसे भी सुना जाए, क्योंकि आज वो कटघरे में हैं। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे। और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी।
इसके अलावा एडिशनल पुलिस कम परमजीत सिंह दहिया ने कहा कि घटना करीब रात 9:30 बजे निर्मल नगर में हुई। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी पर जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वह 9.9 mm की पिस्तौल बताई जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमलावरों ने उन पर 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोलियां उन्हें लगी। उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं उन्हें बचाया नहीं जा सका। Y+ सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी को मिली हुई थी। कई PSO उनके साथ थे, कई पुलिस अफसर उनके साथ चलते थे। यह भी बताया जा रहा था कि NSG कमांडो उनके साथ थे। तो बड़ा प्रश्न यह है कि यह सब कैसे हो गया। यह सवाल तो किया जाएगा जब यह हालत बाबा सिद्दीकी की है तो आम मुंबईकर की क्या हालत होगी। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाने वाली है। इसके सहारे भी जहर उगला जाएगा। मुझे यह भी हैरत नहीं होगी दोस्तों कि इसके जरिए भी हमला किया जाएगा उद्धव ठाकरे पर या फिर विपक्ष पर या फिर पूर्व सरकार पर। कोई एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं उठाएगा। फिर दोहरा दूं, क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान कनेक्शन की वजह से मौत के घाट उतारा गया? क्या इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड सरगना है? आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।